अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूँ हुदा शाह। मैं हूँ अंजला इरफान। नाज़रीन, 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश ने कराची को डबो दिया है। हर तरफ पानी ही पानी है। गली महल्ले और सड़कों पर कई फुट तक पानी जमा है। पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया है। शाहराह फैसल, केडीए चुरंगी, लियाकताबाद, डाकखाना, गरीबाबाद और नाजिमाबाद में शाहराहें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। सैकड़ों गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स फंस चुकी हैं। कराची की मुकामी अदालत सिटी कोर्ट भी नदी में तब्दील। साइलिन को मुश्किलात का सामना किया। इलेक्ट्रिक का सिस्टम भी जवाब दे गया। 500 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। कराची में मूसलाधार बारिश ने तबाही फेर कर रख दी। महकमा मौसमियात के खदशात के एन मुताबिक शहर में तेज बारिश हुई और सैलाबी कैफियत रोनुमा हो गई। शाहराह फैसल दरिया का मंजर पेश करने लगी। यूनिवर्सिटी रोड पर नदियां बहने लगी। स्टेडियम रोड और मुल्का सड़कों पर भी कोई पुरसाने हाल न था। जिला वस्ती, नॉर्थ नाजमाबाद, लियाकताबाद, सरजानी में कई फीट पानी जमा हो गया। जिंदगी मफलूज होकर रह गई। सड़कों पर हजारों की तादाद में गाड़ियां तैरने लग गई। बेयारो मददगार अवाम की मदद के लिए KMC सड़क पर मौजूद थी, ना ही पुलिस और ट्रैफिक पुलिस। शहरी गाड़ी बंद करके पैदल सफर करने पर मजबूर थे। बारिशों से उजड़ी सड़कों की हालत मजीद बदतर हो गई। लियाकताबाद, लंडी कोतल चौरंगी पर कई फीट गहरे गड्ढे पड़ गए तो कई मुकामात पर बसें और लोड गाड़ियां धंस गयी। लंडी कोतल चौरंगी पे फंस गए हैं हमारी, अभी रोड धलाई और बैठ गई जगह। ये सड़क बारिश की वजह से धंस गई है। अभी गाड़ी फंसी है, नुकसान हो रहे हैं। पोटरी आ रहे हैं, सरिये काट रहे हैं। यहाँ तो कुछ नहीं होता, वो गाड़ी में धक्के लगा रहे हैं। आगे इतना पानी है कि गलियों में जगह नहीं है, पैदल चलने की जगह नहीं है। अंडर बाईपास पे पानी भरा हुआ है, वहाँ की निकासी नहीं है, समझे ना। बड़े बोर्ड की साइड पे आप जाएं, वहाँ पे पानी भरा हुआ है। सीवरेज मसाइल के साथ साथ बिजली का निजाम भी धर्म भरम हो गया। शहर में 500 से जायद फीडर ट्रिप कर गए, जबकि कई इलाकों में हिफाजती तौर पर बिजली बंद कर दी गई। कराची में मूसलाधार बारिश के बाद शाहराह फैसल और मुल्का सड़कें मुकम्मल तौर पर डूब चुकी हैं। सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई हैं, जबकि दर्जनों बंद होकर पानी में बह रही हैं। इसी बारे में अपडेट कर रहे हैं नियाज अली। कराची में तेज बारिश के बाद सूरत हाल जो मुख्तलिफ इलाकों में वो इंतहाई ख़राब हो चुकी है और इस वक्त हम मैन शाहराह फैसल पर मौजूद है। मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं कि मैन शाहराह फैसल है। यहाँ पर छोटी बड़ी गाड़ी क्या, मोटरसाइकिल क्या, सैकड़ों के तादाद में लोग यहाँ पर जो है वो फंस गए हैं। मोटरसाइकिलें जो है यहाँ पर जो करीबी नाला है वो उसमें गिर गई है। गाड़ियाँ जो है वो गिरी पड़ी है। सैकड़ों की तादाद में गाड़ियाँ जो है वो सड़कों पे खड़ी है, जो बंद हो गई है। मैन शाहराह फैसल है जहां पर बाकायदा तौर पर मोटरसाइकिल और गाड़ियां जो है वो एक किस्म की तैर रही है। शाहराह फैसल के दोनों ट्रैक जो है उस पर ट्रैफिक बुरी तरह जो है वो सैकड़ों की तादाद में हम अगर बात करें तो मेट्रो पुल से लेकर ये डिग रोड तक दोनों ट्रैक पर हर तरफ लोग ही लोग हैं जो पानी में खड़े हैं। हर तरफ पानी ही पानी है। कराची में जिस तरह महकमे मौसमियात ने पेशन गोई की थी कि वक्फे के साथ तेज बारिश हो सकती है, सुबह भी बारिश हुई, लेकिन अब इसका सिलसिला गुज़िश्ता 2 घंटों से फिर जारी है और इस वक्त जो खास तौर पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल है वो इंतहाई गंभीर है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस तो है, सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सूरत हाल इनके काबू से बाहर है। तो इस वक्त कराची के मुख्तलिफ शाहराहों पर लोग जो बारिश की वजह से बदतरीन ट्रैफिक जाम और सैलाबी पानी में जो है वो फंसे हुए हैं। जी, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब सिटी नाला पहुंच गए हैं। बरसाती पानी की निकासी के लिए जारी कामों का जायजा लिया। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने निकासी आपके इंतजामात तेज करने की हिदायत की है और कहा कि बरसाती पानी की निकासी के अमल को हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। बरसाती पानी की निकासी में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेयर कराची ने मुतल्लिका अमले को फील्ड में मौजूद रहने की हिदायत की है। अमीर जमात इस्लामी कराची बनाम ज़फ़र खान ईदगाह ग्राउंड नाजिमाबाद पहुंचे और बारिश के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बारिश के मसाइल सूबाई हुकूमत की नाअहली और बद इंतजामी का नतीजा है। बरसाती नाले और सीवरेज नाले कचरे से भरे हुए हैं। नालों की सफाई ना होने की वजह से पानी सड़कों पर मौजूद है और आवाम अजियत का शिकार है। मज़ीद आपको दिखाते हैं। ईदगाह ग्राउंड नाजिमाबाद पर मौजूद हूँ। इस वक्त शहर कराची में दोपहर सुबह में और दोपहर में बारिश के जो स्पेल हुए हैं, शदीद बारिश के नतीजे में इस वक्त शहर में जगह जगह ट्रैफिक जाम है, पानी खड़ा हुआ है। ख़ास तौर पे गुजर नाला और औरंगी नाला, ये नाला ओवरफ्लो होने के नतीजे के अंदर पानी नाले में नहीं जा रहा, लेकिन हमारे सारे
मुर्तकिब अफराद इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह सड़कों पर मौजूद हैं, आवाम की सहूलत के लिए मौजूद हैं। पूरे शहर के अंदर हमारी टीमें काम अंजाम दे रही हैं ताकि आवाम को रिलीफ दिया जा सके। इस कराची के अंदर इस वक्त ये बारिश जो है वो सूबाई हुकूमत की नाअहली बदइंसानी का नतीजा ये है कि जो बरसाती नाले हैं उन बरसाती नालों के अंदर जो है हम देखते हैं उसके अंदर जो है वो कचरा भरा हुआ होता है, उसको मिला दिया गया है, जिसके नतीजे में ये बरसाती नाले भी भरे हुए होते हैं। बड़े नालों की सफाई नहीं की गई है, जिसके नतीजे के अंदर इस वक्त आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश ने कराची को डुबो दिया है। हर तरफ पानी ही पानी है। गली मोहल्लों और सड़कों पर कई फीट पानी जमा है। पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो चुका है। शाहराह फैसल, KDA चिरंगी, लियाकताबाद, डाकखाना गरीबाबाद और नाज़िमाबाद में शाहराहें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। सैकड़ों गाड़ियां, मोटरसाइकिल्स फंस गई हैं। कराची के मकामी अदालत सिटी कोर्ट भी नदी में तब्दील हो गई है। साइलिन को मुश्किलात का सामना है और इलेक्ट्रिक का सिस्टम भी जवाब दे गया है। इसी बारे में बात करते हैं, राना खालिद हमारे साथ मौजूद है। राना खालिद, बताइए तातरीन सूरत हाल क्या है अभी शहर कायद की? जी बहुत शुक्रिया। शहर कराची में होने वाली बारिशों ने जो है शहर की सूरत हाल नहायत ही अबतर कर दी है। शहर कराची की तमाम जो मेन शाहराएँ हैं और जो गलियाँ हैं वो पानी में इस वक्त डूबी हुई हैं। मेयर कराची की जानिब से जो दावा किया जा रहा था रेंज एजेंसी के हवाले से, पानी की निकासी के हवाले से, वो तमाम ठीक है खालिद, आपसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। कराची में मूसलाधार बारिशें जारी हैं जिसकी वजह से सड़कें भी ज़ेर आब आ चुकी हैं, ट्रैफिक का निज़ाम भी मफलूज हो चुका है। जबकि बिजली की बात करें तो बिजली भी गायब है और 500 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर चुके हैं। साइलिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश ने कराची को डुबो दिया है और ये मंजर भी आप कराची से देख सकते हैं। और राशिद सदीक हमारे साथ मौजूद है। राशिद, बताएगा आपके पास ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि शहर कायद की जो बारिशों के बाद सूरत हाल पैदा हुई थी वही सूरत हाल अब तक चूँकि बरकरार है। मेयर कराची अब मुर्तज़ा वहाब अब से कुछ देर कबल अपने दफ्तर से बाहर निकले हैं। बरसाती नालों का मुआयना उनकी जानिब से शुरू कर दिया गया है, लेकिन शहर कायद के जो लाखों बासी सड़कों पर महसूस हो चुके हैं अपनी गाड़ियाँ बंद होने की वजह से या ट्रैफिक जाम होने की वजह से बारिश के पानी में, उनके इंतजाम करने के लिए किसी किस्म का कोई इक़दाम सिंध हुकूमत, मेयर कराची या टाउन इंतजामिया या कंटोनमेंट बोर्ड्स की जानिब से नहीं किया गया। कराची में मेयर KMC के अलावा टाउन्स और कंटोनमेंट बोर्ड्स की भी हदूद हैं जहाँ पर हर तरफ पानी ही पानी और हर तरफ हर सड़क पर जो है वो गाड़ियों की तवील कतारें हैं और ये कतारें गाड़ियाँ बंद होने के बाइस हुई हैं क्योंकि कई फिट पानी जमा हो गया जिसकी वजह से गाड़ियाँ उनके इंजन में पानी गया, उनके जो मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं गाड़ियों के उसमें पानी गया, गाड़ियाँ बंद हुई और उसके बाद कतारें लगना शुरू हो गई। हमने देखा है कि शाहराह फैसल, नर्सरी और उसके बाद मेट्रोपोल से जो है वो लोग हसन स्क्वायर, लियाकताबाद तक पैदल पहुँचे हैं। 3-3, 4-4 घंटे से लोग पैदल चल रहे हैं अपने घरों तक जाने के लिए, जिनमें खवातीन, बच्चे भी शामिल हैं। मुख्तलिफ स्कूल के बच्चे जो कि 12 बजे 1 बजे जिनकी छुट्टियां हुई थी वो अब तक जो कराची की सड़कों पर बेयार और मददगार जो है वो स्कूल बसों में मौजूद हैं। इसके साथ साथ नेशनल स्टेडियम का मकाम, ये वो मकाम है कि बेहिसी का नोहा होता है कि इस मकाम पर गुज़िश्ता 22-25 सालों से मामूली बारिश हो या तेज़ बारिश हो, इस मकाम पर पानी कई फुट जमा होता है और उसकी वजह से जो कराची के 3 बड़े मशहूर बड़े हॉस्पिटल हैं उनके तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं। स्टेडियम से गुलिस्तान जोहर, गुलशन इकबाल, नाज़िमाबाद, सेंट्रल, औरंगी टाउन, इन तमाम इलाकों को जाने वाले सड़क जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो जाती है। लेकिन जो एमरजेंसी के दावे करने वाले हैं, चाहे वो मेयर कराची हो, चाहे वो सिंध हुकूमत हो, चाहे इस इलाके की टाउन इंतजामिया, उनकी जानिब से आज तक हमने नहीं देखा कि बारिश के दौरान इंतजाम किए गए हैं। एमरजेंसी के तौर पर कोई गाड़ी यहाँ खड़ी कर दी गई हो कि बारिश के पानी की निकास जो है वो कर दी जाए या इस इलाके से कोई ऐसा सिस्टम बना दिया जाए कि बारिश का पानी जो है इस मकाम से निकास ना हो सके। इस इलाके की अहमियत का मैं अंदाज़ा आपको इस तरह बता सकता हूँ कि औरंगी टाउन या पूरा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट हो या डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हो, उसने अगर शहर में कहीं आना है, शाहराह फैसल की तरफ आना है या कराची के जो 3 बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनकी तरफ आना है तो उन्होंने इसी मकाम से गुजरना है। इसी तरह शाहराह फैसल, कराची के जो तमाम कारोबारी मराकिज़ हैं, जो दफातर हैं, उधर जो काम करने वाले
वाले लोग हैं जिन्होंने औरंगी टाउन, शेरशाह, बल्दिया, गार्डन, रंचोर लाइन और इसके साथ साथ जिला सेंट्रल में नॉर्थ कराची सरजानी तक जिसने जाना है तो उसके लिए इस मकाम से गुजरना लाजमी है। इसी तरह गुलिस्तान जोहर, गुलशन इकबाल, अगर किसी ने जाना है तो वो शारा फैसल से नहीं जाता तो उसके लिए दूसरा सबसे अहम तरीन मकाम ये है। लेकिन इस अहम तरीन मकाम पर हमने देखा है कि मेयर कराची हो या इस इलाके के टाउन इंतजामिया, उनकी जानिब से कभी कोई इंतजाम नहीं किया गया। और आज इस मकाम पर भी लोग तकरीबन 12 बजे से ट्रैफिक में फंसे हुए हैं अपनी गाड़ियों में, गाड़ियों के लोगों के फ्यूल खत्म हो गए। बहुत शुक्रिया राशिद आपकी तफसीलात अपडेट करने के लिए। कराची में मूसलाधार बारिश जारी है जिसकी वजह से सड़कें ज़िरियाब आ गई हैं, ट्रैफिक का निज़ाम मफलूज हो चुका है। हमारे नुमाइंदे ज़िया कुरैशी अभी बहादुराबाद के इलाके में मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करते हैं। जी ज़िया बताइए। जी शुक्रिया। कराची में शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला जो है वो ताहाल जारी है। इस वक्त जो है शहर के बेशतर इलाकों में बारिश का पानी खड़ा हो चुका है। शहर भर में जो है मुख्तलिफ गलियों और कूचों में बारिश का पानी जो है वो मौजूद है, जिसकी वजह से ना सिर्फ शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है बल्कि इसके साथ साथ जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, गाड़ियां हैं, कार हैं, मोटरसाइकिलें हैं, इनको भी शदीद मुश्किलात का सामना है। अगर हम बात करें शहर के मुख्तलिफ इलाकों की तो नॉर्थ कराची, बल्दिया, औरंगी टाउन, केमाड़ी और इसके अलावा जो है शारा फैसल जो मरकज़ी शारा जिसमें शुमार होता है, इसके अलावा जो है गुलशन इकबाल है और दीगर इलाके हैं जहां पर सड़कें मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ गई हैं और गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी है। सुबह 11 बजे से 2 बजे तक कितनी बारिश हुई है उस हवाले से महकमा मौसमियात ने आदाद शुमार जारी किए हैं, जिसमें बताया कि सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो नॉर्थ कराची में 77 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसके बाद जो है वो नॉर्थ कराची में तकरीबन 57 मिलीमीटर जो है वो बारिश रिकॉर्ड की गई है। लेकिन बल्दियाती इदारे हमें कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, निकासी का कोई इंतज़ाम जो है वो होता दिखाई नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से शहर में जो है वो बारिश का पानी सड़कों पर जो है वो मौजूद है। जी 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश ने कराची को डुबो दिया है। हर तरफ पानी ही पानी है। गली मोहल्लों और सड़कों पर कई फीट पानी जमा हो चुका है और पानी घर और दुकानों में भी दाखिल हो चुका है। शारा फैसल के लिए चुरंगी, लियाकताबाद, आखाना, गरीबाबाद और नाजिमाबाद में शाहराहें तालाब का मंजर पेश कर रही है। शहर क़ायद के मुख्तलिफ इलाकों के मनाजिर आप टेलीविज़न स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मुख्तलिफ इलाकों में अबतर सूरत हाल बताई जा रही है। कई फुट पानी जमा हो चुका है और रिहायशी इलाकों में भी पानी मौजूद है और लोगों के घरों में पानी दाखिल हो जाने से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है और लोग अपनी मदद आप के तहत घरों से पानी निकालने में मसरूफ़ अमल हैं। 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश ने शहर क़ायद को मुकम्मल तौर पर डुबो दिया है। हर तरफ पानी ही पानी है। गली महलों और सड़कों पर कई फुट तक पानी जमा हो चुका है। पानी घरों और दुकानों में भी दाखिल हो गया है और शारा फैसल के लिए चुरंगी, लियाकताबाद, डाकखाना, गरीबाबाद, नाजिमाबाद में शाहराहें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। सैकड़ों गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल्स फंस चुकी हैं। कराची की मकामी अदालत सिटी कोर्ट भी नदी में तब्दील हो चुकी है। साइलिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी सारी सूरत हाल में जवाब दे गया है और 500 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए हैं, जिससे मुख्तलिफ इलाकों में बिजली का निज़ाम मुनक़ता हो गया है और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में अबतर सूरत हाल की वजह से लोग जगह जगह फंस चुके हैं और शहरी अपनी मदद आपके तहत अपनी गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ताहाल इंतज़ामिया की जानिब से कोई भी इमदादी टीम वहाँ पर नहीं पहुँची है ताकि शहरियों को आर्जी तौर पर किसी भी किस्म का रिलीफ फराहम किया जा सके। कुछ मनाजिर आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुख्तलिफ इलाके हैं शहर क़ायद के जो कि पानी में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बताएं कि सरजानी में 111 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है और कराची की मुकामी अदालत सिटी कोर्ट भी इस वक्त नदी में तब्दील हो चुकी है। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहर और गिरदोनवाह में तेज़ बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है और महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 3 से 4 रोज़ भी बारिश जो है वो जारी रहेगी। 2100 में से 1340 से ज़ायद फीडर से बिजली की फराहमी जो है वो मुअत्तल है। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी जमा है। बिजली बहाली में दुश्वारी का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा है। अपनी मदद के तहत लोग अपनी गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल्स जो है वो वहाँ से ले जाने में मसरूफ़ हैं और इंतज़ामिया की जानिब से अभी तक कोई वहाँ पे मुतहर्रिक नहीं हुआ है। राशिद सदीक हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद, बताएगा इस वक्त बारिश की क्या सूरत हाल है और महकमा मौसमियात का क्या कहना है और इंतज़ामिया का कोई बंदा पहुँच सके है वहाँ पे अभी तक?
जी शुक्रिया। बारिश का सिलसिला जो कि कुछ देर के लिए थमा था, वो एक बार फिर सिलसिला शुरू हो चुका है और ये सिलसिला भी इंतहाई मूसलाधार शुरू हुआ है, जिसके बायस जो ट्रैफिक को कुछ एक आध दो गाड़ियां निकलने में कामयाब हुई थी, उस बारिश थमने के बाद वो फिर से जो है वो अपनी जगह पर जाम हो चुकी हैं और शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। शहरी जो है वो तवील कतारें लगाकर पैदल चलने पर मजबूर हैं। लोग अपनी मोटरसाइकिलें खींचकर जो है वो अपनी मंजिल की जानिब बढ़ने पर मजबूर हैं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से अब तक किसी भी मकाम पर सिवाय चंद एक के, वो भी रेड जोन डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद रोड, शाहीन कॉम्प्लेक्स और आई चंडीगढ़ रोड, इन मकामात से जो है वो पानी की निकास का सिलसिला शुरू किया गया है। लेकिन लकी स्टार जो कि कराची कंटोनमेंट बोर्ड की हदूद में आता है, कैपरी सिनेमा का इलाका कराची कंटोनमेंट बोर्ड की हदूद में आता है, वहाँ से पानी निकालने का सिलसिला अब तक शुरू नहीं किया जा सका। नुमाइश तरंगी जो कि बल्दिया उस्मा कराची के कंट्रोल में आती है, वहाँ पर भी पानी जमा हो चुका है, वहाँ से भी पानी की निकास का कोई इंतजाम नहीं किया जा सका। गुरु मंदिर का इलाका हो, बजटा लाइन का इलाका हो, जहांगीर रोड हो, तीन हट्टी का मकाम हो, लियाकताबाद 10 नंबर ब्रिज के नीचे, इसी तरह लियाकताबाद में जो 2 अंडरपास हैं, अमजद साबरी और इसके साथ साथ KMC का दूसरा अंडरपास, उसमें भी पानी बड़ी तादाद में जमा हो चुका है। गाड़ियों को निकलने में जो है वो मुश्किलात का सामना है। वही दोनों अंडरपास अंधेरे में भी डूब चुके हैं, जिसकी वजह से शहरियों को मजीद उनकी मुश्किलात में इजाफा हुआ। आयशा मंजिल, नॉर्थ नाज़माबाद, हैदरी, नाज़माबाद 1 नंबर, इन इलाकों में भी जो है वो नाज़माबाद चौरंगी का इलाका वो भी मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुका है। पाक कॉलोनी की मेन मंगोपीर सड़क भी जो है वो पानी में डूबी हुई है। बनारस का इलाका, कस्बा कॉलोनी का इलाका, इसके साथ साथ औरंगी टाउन 1 नंबर से 5 नंबर तक और 10 नंबर उर्दू नगर औरंगी टाउन का जो इलाका है, वहाँ पर दुआ चौक जो औरंगी टाउन का इलाका है, वहाँ पर भी पानी का जमा है। लेकिन चूंकि यहाँ पर ट्रैफिक इतना ज़्यादा नहीं है तो उसकी वजह से शहरियों की मुश्किलात कदरे कम है। लेकिन जो शहर के मरकज़ी इलाके हैं, शारा फैसल जो कि सबसे आम तरीन और पूरी दुनिया में ये सड़क कराची के और पाकिस्तान के हवाले से मशहूर है, उसकी सूरत हाल ऐसी है जैसे कोई इंतहाई कदीम कोई इलाका हो जहाँ पर बारिश के हवाले से किसी किस्म के इंतजाम ना किए जाते हों। तो वो मंजर शारा फैसल जो है वो इस वक्त पेश कर रही है। शारा फैसल का वो मकाम मैं आपको बता दूं कि बलोच कॉलोनी ब्रिज से पहले एक जो फ्लाई ओवर बनाया गया, उस फ्लाई ओवर के आसपास का जो इलाका है वो तमाम बारिशों में जो है वो ऐसे दरिया का मंजर पेश करने लग जाता है। लेकिन हस्ब रिवायत जो सिंध हुकूमत और बल्दियाती निज़ाम है सोता रहता है, उसकी जानिब से कभी वहाँ पर किसी किस्म के बारिश के पानी की निकास का कोई इंतजाम अलहदा से नहीं किया गया। जैसे कि अब से कुछ देर कबल अली खुर्शीदी जो कि अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने GNN से बात करते हुए कहा कि ये काम किसका है। अगर जैसे कि मेयर कराची ने कहा कि बारिश के पानी के जो निकास के नाले हैं वो अपनी इस्तिदाद से ज़्यादा उनमें पानी आ गया है, तो उनकी जो इस्तिदाद है वो किसने बढ़ानी है। यकीनन जो 18 साल से सिंध पर हुक्मरान है, ये काम उनका ही है और गुज़िश्ता 2 साल से मेयर कराची उनके ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन किसी की भी जानिब से उन नालों की सफाई या उन नालों को जो चौड़ा मज़ीद करने के हवाले से कोई इक़दाम नहीं किए गए, जबकि 60 करोड़ रुपए सालाना बरसाती नालों की सफाई के लिए KMC को दिए जाते हैं, वो कहाँ जाते हैं। वज़ीर आला सिंध यकीनन इस सवाल का जवाब मेयर कराची और जो मुतल्लिका हुकाम होते हैं जिनको ये टेंडर दिए जाते हैं उनसे करने का बनता है। लेकिन चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के हवाले से हर किस्म के इल्ज़ामात सच साबित होते लगते हैं, तो यकीनन ये इल्ज़ाम भी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेहरे पर लगाया जा सकता है कि इन नालों की सफाई के लिए जो फंड जारी होता है वो करप्शन की नज़र हो जाता है। क्योंकि हमने देखा कि गुज्जर नाला हमेशा पाकिस्तान में बारिशों के बाद कराची के। राशिद, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही ने इस्लामाबाद में शहीद की जाने वाली मस्जिद को फौरी तौर पर दोबारा तामीर करने का मुतालबा किया है। अपने एक बयान में चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि इस्लामाबाद में मदनी मस्जिद को शहीद करने की जितनी भी मजम्मत की जाए वो मजम्मत कम है। ये किसी एक पार्टी या सियासत की बात नहीं बल्कि मसाजिद और ईमान की हिफाजत का मामला है। आइंदा जुमातुल मुबारक के दिन तमाम लोग पुरअमन तरीक़े से इस मस्जिद में आएँ और यहीं पर नमाज अदा करें। फेडरल टैक्स मुहतसिब डॉक्टर आसिफ महमूद जाह की किताब की तकरीब रुनुमाई इस्लामाबाद चैम्बर में मुनाक़िद की गई। डॉक्टर आसिफ जाह की किताब मुहतसिब की दायरी के नाम से शाया हुई है। तकरीब में अरकान पार्लियामेंट, कारोबारी शख्सियात और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सदर इस्लामाबाद चैम्बर नासिर मंसूर कुरैशी ने डॉक्टर आसिफ महमूद जाह की खदमात को सराहा और या मकबूल जान और मुजीबुर रहमान शामी बज़रिया वीडियो लिंक तकरीब में शिरकत की और डॉक्टर आसिफ जाह की शख्सियत और इंसान दोस्ती पर
रोशनी डाली। डॉक्टर आसिम महमूद जाह के बतौर टैक्स मुहतसिब 4 साल दौर में 50,000 से जायद शिकायत का फैसला हुआ और 23 तरीन फैसले सिर्फ 34 दिन में मुकम्मल किए गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 30 खिलाड़ियों के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है। ए कैटेगरी के खात्मे के बाद बाबर आजम बी कैटेगरी में चले गए हैं। 12 नए खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पीसीबी ने 2025-26 के लिए क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान कर दिया। 30 खिलाड़ी 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026 तक कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में कामयाब रहे। परफॉर्मेंस की बुनियाद पर कैटेगरी बी, सी और डी में 10-10 खिलाड़ी रखे गए। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह समेत फखर जमान, शादाब खान, इब्रार अहमद, हारिस रऊफ, हसन अली, साइम अयूब, सलमान अली आगा बी कैटेगरी के खिलाड़ी बन गए। सी कैटेगरी में अब्दुल्ला शफीक, नसीम शाह, सऊद शकील, फहीम अशरफ, साजिद खान, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद हारिस, साहिबजादा फरहान, हसन नवाज, नुमान अली को रखा गया। अहमद दानियाल, हसन अली, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, सलमान मिर्जा, सुफियान मुकीम नए खिलाड़ियों में शामिल हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की मंजूरी दे दी।